हेलो गाइस, माय नेम इज आफ्ताब खान और आज हम वापस से जो है बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक का सेकंड लेक्चर जो है वो लेके आ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था गाइस? फर्स्ट लेक्चर में हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। फिर हमने देखा था कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी कि हाइपोटेनियस होती है, और जिस कोण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और बाकी जो लास्ट वाली जो भुजा बचती है वो आधार होती है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जो थी, कौन सी थ्योरम थी? पाइथागोरस थ्योरम थी। उस पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम डिस्कस किया था कि कर्ण का स्क्वायर अगर करें तो वो इक्वल होता है आधार के स्क्वायर से और लंब के स्क्वायर से। गाइस, आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर स्टार्ट होता है वहां से, यानी कि आज से हमारा एक चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आज का चैप्टर है। तो गाइस, हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। इससे पहले गाइज, आपने अगर मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के उस पहले लेक्चर को देख ले, तो आपको ये काफी इजी वे में समझ में आने वाला है। तो गाइज, सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो परिभाषा है, उसकी जो परिभाषा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली होता क्या है। क्या होता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? तो आज हम जो है पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर जो है आपके माइंड के अंदर कर देंगे। ये परिभाषा भी बहुत ही सिंपल वे के अंदर हम समझा देखते हैं परिभाषा क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसकी जो डेफिनेशन है यानी कि परिभाषा है वो क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात का तात्पर्य है समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को उसके कोण से रिलेट कर देना, यानी संबंधित कर देना, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। गाइस, क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात? आइए समझते हैं। परिभाषा ने मैंने पढ़ के सुना दी आपको, अभी आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा। अब मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में जो है समझाने वाला हूँ। क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को, समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी होती है आपको पता है? एक होता है लंब, एक होता है कर्ण, एक होता है आधार। इनके अनुपात को कोई सी भी दो भुजा ले ले, उनके दो अनुपात कर ले और उनको क्या कर दे, उस समकोण त्रिभुज के किसी कोण के साथ क्या कर दे? रिलेट कर दे। तो उसे हम क्या कहते हैं? वो सारे अनुपात क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। आइए गाइस, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि अगर हम ये जो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है? परपेंडिकुलर का अगर अनुपात लेंगे किसके साथ? हाइपोटेनस के साथ, यानी कि लंब बट्टा कर्ण करेंगे, यानी कि लंब का अनुपात कर्ण के साथ लेंगे तो क्या होगा? ये समकोण त्रिभुज की क्या है? भुजा है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं को उसके समकोण त्रिभुज के कोण के साथ रिलेट करना क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली लंब बट्टा लंब यानी परपेंडिकुलर बट्टा कर्ण यानी हाइपोटेनस यानी हाइपो। तो ये अनुपात क्या कहलाएगा गाइस? लंब बट्टा कर्ण। ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का क्या है? अनुपात है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात को हम समकोण त्रिभुज के किसी कोण के साथ रिलेट करें, जैसे कि ये सी वाला कोण, जिसको हमने क्या नाम दिया गाइस? थीटा नाम दिया। इसके साथ हम क्या कर दे? इसको रिलेट कर दे। तो गाइस, अगर हम थीटा नाम दे दे तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा अनुपात कहलाएगा? ये त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा अनुपात कहलाएगा? साइन थीटा। कौन सा अनुपात कहलाएगा? साइन थीटा। क्या कहलाएगा? साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो हमने क्या किया है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं के जो अनुपात है उसको उसके समकोण त्रिभुज के कोण के साथ, यानी कौन सा कोण है? सी वाला कोण है, जिसको हमने थीटा नाम दिया है, उसके साथ हमने क्या कर दिया? इसको रिलेट कर दिया है। तो यही तो परिभाषा के अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को उसके कोण के साथ रिलेट कर दो, उसके कोण के साथ रिलेट कर दो, तो क्या बन जाएगा? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये साइन थीटा क्या है? साइन क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको हम ऐसे लिखते हैं साइन, लेकिन ई जो है यहाँ पर अगर थीटा लगता है तो ई को हम क्या लिखते हैं? साइन लिखते हैं, ऐसे SIN। इसको हम कहते हैं साइन। ये आपको बहुत ही जगह मिलने वाला है, इसको याद करिए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। ये है पहला त्रिकोणमितीय अनुपात। आगे जो है हम डिस्कस करेंगे कोसाइन, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट एंड कोसेक सेक।
इस प्रकार के अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जो है हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज, हमने क्या देखा था कि साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात को जब हमने उसके एंगल के साथ रिलेट किया था तो क्या बना था, एक त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमें क्या मिला था, प्राप्त हुआ था। यानी कि साइन थीटा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे SIN, यहाँ ई नहीं लिखेंगे हम, SIN, और थीटा डिग्री जो है यहाँ पर एंगल जो है उसको शो कराएं। इस एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। तो आपको ध्यान देना होगा कि इस एंगल के बारे में डिस्कस करें तो इस एंगल के लिए लंब जो होगा उसके सामने वाली भुजा होगी और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है कर्ण होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण। अगर हम लंब बट्टा कर्ण करेंगे तो ये अनुपात जो है हमारे पास क्या कहलाएगा, साइन थीटा कहलाएगा। और गाइस दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है किन भुजाओं का अनुपात, कोसाइन का कहलाएगा। तो अगर हम ऐसे करें अगर गाइस, यानी कि कोसाइन थीटा, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं गाइस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं कोस थीटा। तो गाइस कोस थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब होता है आधार बट्टा कर्ण। घबराने की बात नहीं है, आधार बट्टा कर्ण। यानी कि किस कोण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम थीटा कोण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और जब थीटा डिग्री कोण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसके लिए आधार कौन सा होगा, ये तो लंब हो गया भैया, ये कर्ण हो गया, तो यही तो बचा आधार। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आधार बट्टा कर्ण अगर करेंगे, यानी समकोण त्रिभुज के जो भुजाएं हैं वो आधार और कर्ण का अगर रेशियो करेंगे और उसको किसी एंगल के साथ रिलेट करेंगे तो वो क्या होगा, कॉस थीटा, यानी क्या होगा, कोसाइन थीटा, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखनी है आपको ये चीजें। अब गाइस अगर तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या मिलने वाला है हमें, तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका नाम क्या है, बताओ, उसका नाम है टेंजेंट थीटा। उसका नाम है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा को शॉर्ट फॉर्म के अंदर कहते हैं गाइस टेन थीटा। क्या कहते हैं, टेन थीटा बेसिकली होता क्या है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है गाइस, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि हिंदी में इसको किस तरीके से कहेंगे, लंब बट्टा आधार। क्या कहेंगे, लंब बट्टा आधार। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस एंगल के लिए हमने टेन थीटा फाइंड आउट किया है। तो हम थीटा के डिग्री के एंगल के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाली भुजा, जिस एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होने वाली है, लंब होने वाली है। और जब ये लंब हो गया तो इसका बेस कौन सा होगा, ये तो हमारे पास हाइपोटेनियस हो गया 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो ये हमारे पास बेस बचा, तो ये हमारे पास क्या होगा, BC यहाँ पे क्या होगा, बेस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये टेंजेंट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बट्टा आधार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको ये क्या करना है, सीधा का सीधा याद करना है। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आने वाली है। तो गाइस पहले आप देख लें कि किस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं के रेशियो को किस तरीके से हम एंगल के साथ रिलेट कर रहे हैं और किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब तीन तो हो गए गाइस, जो हमारे पास चौथा जो होता है वो होता है कोटेंजेंट थीटा। गाइस कोटेंजेंट यानी कि आपको नाम से स्पष्ट है गाइस, कोटेंजेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं कॉट थीटा, नाम से स्पष्ट है। कोटेंजेंट यानी कि टेंजेंट का क्या, रेसिप्रोकल, यानी कि टेंजेंट का क्या, रेसिप्रोकल। कोटेंजेंट यानी कि टेंजेंट का क्या, रेसिप्रोकल। तो कहने का मतलब ये है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, फिर कौन कौन सी साइड को हम रेशियो करेंगे तब हमें कॉट थीटा प्राप्त होगा, आधार बट्टा लंब। क्या होगा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब जो होगा वो यहाँ पे क्या कहलाएगा, कॉट थीटा। तो एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमें क्या प्राप्त हो गया, चार प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है प्राप्त हो गए, दो और रिमेनिंग रहे। देखते हैं उन दो के बारे में। कॉट टेंजेंट थीटा हो गया। अब हम बात करते हैं सेक थीटा के बारे में, या सेकेंट थीटा, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम सेक थीटा। और सेक थीटा क्या होता है, बेसिकली सेक थीटा का मतलब होता है गाइस, जो कॉस थीटा होता है उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। यानी कि कॉस थीटा हमारे पास क्या था, कॉस थीटा हमारे पास था आधार बट्टा कर्ण, तो सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बट्टा आधार। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि कर्ण बट्टा आधार।
कर्ण बट्टा आधार हमारे पास क्या होगा, सेक थीटा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको किस तरीके से याद करेंगे, किस तरीके से हम एग्जाम के लिए याद कर पाएंगे इन चीजों को, आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जरूर मिलने वाला है इसके लिए शॉर्ट ट्रिक। तो गाइज अब हम देखते हैं जो लास्ट वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा है वो कौन सा है, कोसेक थीटा। कौन सा है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेकेंड यानी कोसेकेंड थीटा कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में कोसेक थीटा कहते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है, याद रखना है गाइस आपको, कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। साइन थीटा क्या था हमारे पास, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमें मिला था वो मिला था लंब बट्टा कर्ण। तो इसका क्या होने वाला है, ये होने वाला है कौन सी भुजा, समकोण त्रिभुज की कौन सी भुजाओं का अनुपात करेंगे तो हमें कोसेक थीटा मिलेगा। तो वो हम अनुपात करेंगे कर्ण बट्टा लंब का, कर्ण बट्टा लंब का। यानी कर्ण हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस, और लंब क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। जब हम हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो लेंगे और उसको किसी एंगल के साथ रिलेट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, समकोण त्रिभुज के एंगल के साथ रिलेट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आपको ध्यान रखने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के चैप्टर में सबसे पहला जो है हमारा जो चैप्टर है उसमें यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमको दिए गए हैं, और किस तरीके से हम याद करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो गाइज आई होप आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। और अगर गाइस आपने अभी तक इसको नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, शॉर्ट ट्रिक को लेकर आऊंगा गाइस कि इसको हम किस तरीके से याद करेंगे। थैंक यू सो मच।